Hello kids, we'll start forward with the new topic of the same chapter, that is inheritance and variation. So last लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था हेरिडिटरी कैरेक्टर्स. हेरिडिटरी कैरेक्टर्स क्या होते हैं हमने वो पढ़ा था उस टॉपिक में. आज हम पढ़ेंगे कि ये इनहेरिटेंस और वेरिएशंस के बारे में जो है पहली बार किसने पता किया था. सो ग्रेगर जॉन मेंडल इज़ नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, मीन्स द ओल्ड जेनेटिक्स, बिकॉज he was the first person who described about a factor called as gene now, but he called it as a factor at that time. जब माइक्रोस्कोप भी नहीं था, सेल के बारे में भी प्रॉपर पता नहीं चला था, देन ऑल्सो उन्होंने कहा था कि कुछ तो ऐसा चीज़ है सेल के अंदर जो डिस्क्राइब करता है कि कोई कैरेक्टर्स जो हैं वो पास होते हैं और किस तरह से पास होने चाहिए, किस तरह के उसके फॉर्मेशंस होने चाहिए. ऑल दोज थिंग्स वर एक्सप्लेन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल. सो दैट इज़ वाई ही इज़ गिवन द क्रेडिट एज और द सब नेम ऑफ फादर ऑफ genetics. So he was very scholar person, though scholar as well as he was very intelligent, because he owned very large number of degrees. That is, he actually taught about nature, mathematics, science, physics, everything. He was priest in the church also. सो ही वॉज़ वेरी इंटेलिजेंट. वी कैन से दैट कि जब कुछ भी नहीं था तो भी ही केम टू नो एंड ही डिसाइडेड दैट देर इज़ समथिंग इन द सेल विच हेल्प्स द कैरेक्टर्स टू गो फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. और वो भी सिर्फ ऐसे ही नहीं जाना चाहिए. और कैसे जाना चाहिए, बहुत कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या होना चाहिए, ट्रांसमिट होने चाहिए. ट्रांसमिट होने के साथ साथ उनकी वैरायटी होनी चाहिए. ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई थी हमें. ठीक है, सो इनके बारे में अब हम और पढ़ेंगे, पर उसके पहले तुम्हें बहुत सारे वर्ड्स जान लेने चाहिए कि व्हाट आर दोज वर्ड्स. सो दैट इज़ कॉल्ड एज जेनेटिक टर्मिनोलॉजी. सो फर्स्ट टॉपिक इज़ कैरेक्टर. तो कैरेक्टर क्या है? इट इज़ अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है, कैरेक्टर हम कहते हैं ना, ये इनकी फीचर्स हैं, ये इनके क्या हैं, कैरेक्टर्स हैं जो इनको डिफ़ाइन करता है. ठीक है, तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं. तो क्या है, एक स्पेसिफिक फ़ीचर को हम कहते हैं कैरेक्टर. ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके फीचर को हम क्या कहेंगे, कैरेक्टर. ठीक है, जैसे नाक, नोज़ मेकअप क्या है, आइज़ मेकअप कैसा है, स्किन का फीचर कैसा है, ड्राई है, शाइनी है और स्मूथ है, तो ये हो गया कैरेक्टर. ठीक है, सो अ स्पेसिफिक फीचर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज कैरेक्टर. ठीक है, एग्जाम्पल हाइट ऑफ स्टेम. ठीक है, वी आर डीलिंग विद द प्लांट, सो हम क्या बोलेंगे, स्टेम के बारे में. ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेट. ट्रेट क्या होता है, मैंने पहले ही बताया था कि ट्रेट वो होते हैं टाइप ऑफ कैरेक्टर. ठीक है, जो कैरेक्टर्स हम ट्रांसमिट करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ट्रेट कहते हैं. देखो क्या लिखा है, एन इनहेरिटेड कैरेक्टर एंड इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट. डिटेक्टेबल वेरिएंट मतलब एग्जाम्पल दिया है. हाइट की हमने बात की, कैरेक्टर हाइट है. हाइट क्या है, कैरेक्टर है. तो उसका वेरिएशंस क्या आ सकता है, टॉल, ड्वार्फ, जायंट. ठीक है, तो यही इसको हम क्या कहेंगे, ट्रेट कहेंगे. चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे कि अगर मान लो हमने लिया एग्जाम्पल स्किन कलर का, स्किन. ठीक है, तो स्किन का वेराइटी क्या होगा, स्किन में बहुत सारी वेराइटी आती है. पहले स्किन की वेराइटी पे आते हैं उसके टेक्सचर पे. ठीक है, तो टेक्सचर की अगर हम बात करें तो स्किन जो है वो कैसी हो सकती हैं, सॉफ्ट हो सकती हैं, स्मूथ हो सकती हैं, शाइनी हो सकती हैं, लस्ट्रस हो सकती हैं. ठीक है, तो ये हो गया ट्रेट ऑफ स्किन. ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टेक्सचर. अगर हम स्किन के कलर के ऊपर जाएं तो वी आर एबल टू से कि स्किन का कलर क्या है, ब्लैक है, ब्राउन है, ब्राउन यानी से मिलाटोज है. ठीक है, फेयर है, वेरी फेयर है, वाइटिश, व्हीटिश. ठीक है, ये सारे क्या हैं उसके ट्रेट हैं. ठीक है, सो ट्रेट्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर्स और डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ कैरेक्टर. ठीक है, थर्ड टॉपिक है फैक्टर. सो इट इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी, a particle present in the organism which is responsible for the inheritance and expression of a character. ठीक है, सो फैक्टर जो आज कहा जाता है, जिसको जीन आज कहा जाता है, उसी को ग्रेगर जॉन मेंडल जी ने क्या कहा था, फैक्टर कहा था. ठीक है, तो फैक्टर क्या होते हैं, फैक्टर एक यूनिट है जो हेरिडिटी का पूरा रोल प्ले करता है. ठीक है, और यही जीन जो है, यही फैक्टर जो है वो हेल्प करता है कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट होने के लिए, इनहेरिटेंस होने के लिए. ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसमिशन.
दूसरा एक्सप्रेशन के लिए, यानी जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट हुए हैं वो सिर्फ एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में चले गए, सिर्फ जाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका एक्सप्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर वो एक्सप्रेस ही नहीं होगा तो पता ही कैसे चलेगा कि वो इंसान के अंदर वो कैरेक्टर्स हैं। तो वो कैरेक्टर्स पता होने के लिए क्या होना चाहिए, एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन करने का भी काम कौन करते हैं, फैक्टर्स करते हैं, ठीक है। सो वहाँ लास्ट में क्या लिखा है, डिटरमाइन जेनेटिक कैरेक्टर। क्या करते हैं वो, जेनेटिक कैरेक्टर्स को डिटरमाइन करते हैं, यानी कि एक इंसान जो है वो कौन से कैरेक्टर्स वाला होगा इसका अंदाज़ा हम कुछ कुछ लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम बोलें कि प्लांट में बोलें, अगर तुमने मैंगो का प्लांट लगाया तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गेट द मैंगो प्लांट ओनली, मैंगो फ्रूट ओनली, राइट। ऐसा तो नहीं है कि मैंगो का प्लांट लगाया तो बनाना मिला, ठीक है। सो ये जो कैरेक्टर्स आए हैं, ये जो फीचर्स आए हैं वो हम बता सकते हैं, और उसको बताने का काम, उसको समझाने का काम कौन करता है, फैक्टर करता है।